हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नो के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो न्यू एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, इन सभी बातों पे आज के विषय में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस समय हम इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इसके लिए सिंपल आपको ignou.ac.in जो इग्नो का ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना होगा। पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। न्यू एडमिशन लेने के लिए सिंपल आपको रजिस्टर्ड ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही देख सकते हैं आपको तीसरा जो लिंक मिल रहा है फ्रेश एडमिशन का, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि इग्नो से रिलेटेड जो भी न्यूज़ नोटिफिकेशन आते हैं वह लगातार आपको मिलता रहे। इसके साथ ही स्टडी मटेरियल तथा आपके सभी विषयों से संबंधित इस चैनल पे तैयारी करवाई जाती है। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहाँ बताया जाता है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो चूँकि हमें एडमिशन लेना है, अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन का, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। उससे पहले आप इसे डेस्कटॉप मोड में ले आएँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। तो चलिए हम क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक कर चुके हैं। देखिए आपका कुछ इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ आपको लॉगिन आईडी यूज़र नेम बनाना है, जो आपका नाम है, जिस नाम से आपका एडमिशन आप लेंगे, नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना है। साथ में आपको जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो रखें। पहला कैपिटल रखें, बाकी स्मॉल रखें, एक कैरेक्टर लें। साथ में ही @ % कुछ भी आप इस प्रकार से जोड़ के अपने पासवर्ड को मजबूत बना सकते हैं। और यही सेम पासवर्ड आपको नीचे दोबारा टाइप करना है और मोबाइल नंबर भी आपको देना है। मोबाइल नंबर दोबारा आपको देना है। इसके साथ ही आपको एक कैप्चा जो है कैप्चा लिखना है और कैप्चा को डालने के बाद सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है, पासवर्ड डाल दिया है, अप्लीकेंट नेम डाल दिया है, यूज़र नेम आपको स्मॉल लेटर में ही डालना है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से अपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर लेंगे। तो चलिए यहाँ मोबाइल नंबर रह गया है, मोबाइल नंबर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या डिटेल आता है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल रहा। अपने पासवर्ड को आप कहीं कॉपी में लिख लें ताकि उसे भूले नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमने ये सब कर लिया है। नीचे चलते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे सिंपल एंटर यूज़र नेम पासवर्ड हमने यहाँ सेव कर रखा है, हम करते हैं। चलिए लॉगिन पे चलते हैं। यहाँ हमने लॉगिन डाल दिया है। यहाँ देखिए द वेरिफिकेशन कोड इज़ इनकरेक्ट बता रहा है। चलिए इसे दोबारा हम टाइप करते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ देख सकते हैं W को कैपिटल लेते हैं, U भी कैपिटल ही होगा, B स्मॉल है, U कैपिटल और J स्मॉल। तो ये हो गया, हमने ये कर लिया। इसके बाद चलिए इसे लॉगिन दोबारा करते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। फिर से गलत है। तो यहाँ पे आप यहाँ क्लिक ऑन द टेक्स्ट टू चेंज, अगर आपको यह समझ में नहीं आता तो यहाँ पे क्लिक करके इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे चेंज करते हैं। यहाँ देखिए अभी हमने नया चेंज करके लिया है, तो इसे टाइप करते हैं। चलिए वीडियो में X कैपिटल, I स्मॉल, K फिर स्मॉल ही है, R स्मॉल, Y F और आपका फिर ये है S। चलिए अभी देखते हैं। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, आपको यहीं दिक्कत आएगा थोड़ा सा, कैपिटल स्मॉल समझ में नहीं आता जल्दी। तो चलिए हमने यहाँ पे डाला और ये हमने सही डाला इस बार। और हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको पूरा डिटेल दिया गया है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन टू द एप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग। आपको एडमिशन जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास
अवश्य होनी चाहिए, आपके पास निश्चित होनी चाहिए, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में परेशानी ना हो। जैसे स्कैंड फोटोग्राफ जो होती है वह 100 KB से नीचे की होनी चाहिए। वहीं देखिए स्कैंड सिग्नेचर की बात करें तो वह 100 KB से कम की होनी चाहिए। वहीं अगर स्कैंड एज प्रूफ की बात करें, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, चाहे अन्य कोई भी जिसमें आपका एज हो, चाहे 10th का सर्टिफिकेट हो जिसमें एज दिया होता है, लिखा होता है, तो वह आपका 200 KB से कम होना चाहिए। वहीं चौथे डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्कैंड कॉपी रिलीवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपने इससे पूर्व किया है, जिस भी आप ले रहे हैं उससे पूर्व के जो आपके मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, उसकी जो कॉपी है वह आपका 200 KB से कम का होना चाहिए। स्कैंड फोटो कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST अगर आप डाल रहे हैं, कुछ आरक्षण का डाल रहे हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए, वो 200 KB से कम होनी चाहिए। वहीं अन्य डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्कैंड कॉपी फॉर BPL सर्टिफिकेट इफ़ यू पॉवर्टी लाइन, तो इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वह 200 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको 100 KB से कम की होनी चाहिए, और अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अन्य आरक्षण से संबंधित, वे आपके 200 KB से कम के होने चाहिए। वहीं बात करें तो आपके पास पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वह क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो डेबिट कार्ड होना चाहिए, जैसे मास्टर वीज़ा और रुपए कार्ड जो होता है डेबिट कार्ड, वह होना चाहिए, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी आप स्कैंड कॉपी करेंगे वो HD क्वालिटी में ही स्कैंड करवा करके अपने पास सेव रखिएगा, धुंधला ना हो, क्योंकि जब इसे आप मोबाइल से खींचकर या नॉर्मल वे में अगर खींचकर अपने पास सेव रखते हैं, यह फॉर्म में फिलअप करते हैं, तो वहाँ से कई बार दोबारा आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वह पूरी क्लैरिटी नहीं होती है। तो अच्छा होगा कि आप इसे HD क्वालिटी में 100 KB से और 200 KB से कम में अपने पास सेव करके रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। यहाँ फिर सिंपल आया है, रीड द इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऊपर जो दिया गया है वो हमने पढ़ लिया, समझ लिया है। इसके बाद आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है, अगले नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ देखिए आपने जो पीछे डिटेल दिया था अपना नाम, वो सब आपको आ जाएगा। यहाँ सिंपल आपको गोविंद, मदर नेम, जो भी आपका नाम है, नाम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, गार्जियन नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ है वह आपको डालना होगा। कैटेगरी आप जनरल से हैं, SC ST से हैं, OB से हैं, ये डालना पड़ेगा। मेल है फीमेल है, ये आप पे क्लिक कीजिए। इंडिया से हैं, इंडिया क्लिक कीजिए। जो भी राज्य है, टेरिटरी है, वह सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मटेरियल स्टेटस वो दे सकते हैं। सोशल स्टेटस जो भी आपका वो दे सकते हैं। जो मेल ID आपने फॉर्म फिलअप किया था रजिस्ट्रेशन टाइम में, वो मेल ID या मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। अगर अल्टरनेट मेल ID देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। वही मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया था रजिस्ट्रेशन टाइम में, वो तो आपका यहाँ आएगा ही आएगा। अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर अदर डिटेल में बात करें तो पर्सन विथ कोई डिसेबिलिटी है, अप्लीकेबल है, तो वो दे सकते हैं। एम्प्लॉय स्टेटस दे सकते हैं अगर कहीं कार्य कर रहे हैं किसी फील्ड में। वहीं स्कॉलरशिप डिटेल अगर आप देना चाहते हैं कोई है तो आप वहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं, आगे सबमिट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने पर्सनल डिटेल में जो भी डिटेल मांग रहा था वो हमने भर दिया। मदर नेम डाल दिया, गार्जियन में फादर हैं तो फादर नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। और ये अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, इनका कोई आरक्षण नहीं है, ये हमने डाल दिया है। मेल है, मेल डाल दिया है, इंडिया से हैं, रूरल क्षेत्र से आते हैं या अर्बन से, तो हमने रूरल डाला है जो कि शहरी क्षेत्र है। वहीं बात करें माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, ये सिख ईसाई इसमें नहीं आते हैं। वहीं रीजनल की बात करें तो हिंदू, ये हमने यहाँ डाल दिया है। मटेरियल स्टेटस की बात करें तो सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है, तो ये हमने डाल दिया है। सोशल स्टेटस नॉट अप्लीकेबल डाल दिए हैं। ईमेल एड्रेस आप देख सकते हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला था वो यहाँ आ चुका है, तो हमने फिलअप कर दिया है। इसके बाद अगर अदर डिटेल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं और नो डालते हैं कि कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, तो हमने ये सेलेक्ट किया है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर कोई है तो लिख दीजिए, अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड लिख दीजिए। यहाँ स्कॉलरशिप डिटेल मांग रहा है तो कोई ऐसा स्कॉलरशिप डिटेल है नहीं, तो नहीं डालते हैं। चलिए आगे हम सबमिट करते हैं और चलते हैं इसके अगले स्टेप पे। यहाँ देख सकते हैं हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है, कुल 8 स्टेप हैं। तो चलिए हमने ये फॉर्म फिलअप किया है, पूरा ये डिटेल आ चुका है।
कुछ अगर गलती है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं है तो नेक्स्ट पे जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ कोई गलती नहीं है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे प्रोग्राम डिटेल कि आप किस चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ सिंपल प्रोग्राम टाइप आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए। इसके लिए सिंपल बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स या मास्टर कोर्स जो भी करना चाहते हैं वो क्लिक कीजिए। चलिए हम यहाँ बैचलर कोर्स सेलेक्ट करते हैं। मोड ऑफ स्टडी आप क्या रखना चाहते हैं, ODL रखना चाहते हैं तो ODL का ऑप्शन ही आ रहा है, ODL सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट, कौन से प्रोग्राम करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश से करना चाहते हैं, जो भी आपका है, चाहे बैचलर ऑफ आर्ट्स BAG कोर्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिंदी से करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे कोर्स हैं, जो भी आप चुनना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए सिंपल कोई सा भी हम ले लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स कुछ भी ले सकते हैं आप, जो भी जिसमें सब्जेक्ट में आपने इंटरेस्ट है, जिसमें पढ़ने में अच्छे हैं, आप यहाँ चुन सकते हैं। तो चलिए कोई सा भी हम यहाँ ले लेते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी पे ही क्लिक कर लेते हैं, हमें बताना है, आप चुन सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, प्रोग्राम होगा, उसे आप चुन के सेलेक्ट कर सकते हैं। रीजनल कोड फॉर एडमिशन, आपका रीजनल कोड क्या है, कहाँ कौन सी जगह पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आपके पूरे क्षेत्र का नाम आएगा, पूरे इंडिया का जितने भी रीजनल सेंटर है वो नाम आएगा। तो आपके क्षेत्र में कौन सा रीजनल सेंटर आपको बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, आप उसे चुन सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए मेरा सबसे नज़दीकी रीजनल सेंटर दरभंगा है, तो हमने ये कर लिया। इसके आगे चलते हैं कि स्टडी सेंटर आप कौन सा रखना चाहते हैं, दरभंगा क्षेत्र में कौन कौन से स्टडी सेंटर आते हैं, तो देखिए ये सारे लिस्ट हैं, आप देख सकते हैं। सबसे नज़दीक का जो आपका स्टडी सेंटर होगा उसे चुन सकते हैं, ये सारे लिस्ट हैं। तो चलिए हम CM कॉलेज सबसे नज़दीकी स्टडी सेंटर मान लीजिए है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, चलिए यहाँ स्टूडेंट हिंदी मीडियम रखना चाहता है। यू आर ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू, इससे पहले आप इग्नू में एडमिशन ले चुके हैं, इग्नू से पढ़ रहे थे या नहीं, फ्रेश हैं, तो लिख सकते हैं कि नो मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ। तो चलिए सब इसके बाद ये आपका पूरा एजुकेशन प्रोग्राम डिटेल हो गया। यहाँ इसके बाद आपको सिंपल सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, देख सकते हैं अगर कोई मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं है तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके थर्ड स्टेप पे। आप यहाँ देख सकते हैं रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, तो सिंपल यहाँ जाइए, आपने निश्चित है 10+2 आपने किया होगा जब ये आगे एडमिशन ले रहे हैं। तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, सेलेक्ट मेन सब्जेक्ट, चलिए हम कोई भी करते हैं, हिंदी कॉमर्स इंग्लिश आर्ट्स मैथ, अदर कुछ भी कर लीजिए, या चलिए अदर आपको रखना है तो अदर रख सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ चुन सकते हैं। जो भी आपके 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट थे वही यहाँ चुनना है, या इसका ध्यान रखिएगा। 12th के मार्कशीट में आप देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आप उसे यहाँ चुन लीजिए। ये करने के बाद जो भी आपका पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर डाल सकते हैं। तो मान लीजिए 2020 में पास हो गए तो 2020 डालिए, 19 में है तो 19, 21 में है तो 21, जो भी है आप यहाँ डाल सकते हैं। डिवीज़न क्या है आपका, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या पास है, बस तो चलिए पास करते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर नहीं आ रहा है तो पास में डाल सकते हैं। परसेंटेज क्या है, तो आप यहाँ परसेंटेज डालिए। चलिए यहाँ हम डालते हैं, भाई बच्चा फर्स्ट है, यहाँ डालते हैं। यहाँ परसेंटेज आप चुन सकते हैं, कितना परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। फर्स्ट है तो 60 से एबव होता है, तो चलिए यहाँ पे हम 64% इनका है तो डाल देते हैं। बोर्ड कोड क्या है, कौन से बोर्ड से इन्होंने किया है, तो यहाँ आप चुन सकते हैं CBSE से किया है या फिर राजकीय जो शिक्षा संस्थान होती है उससे किया है, तो जो भी आपका है। ठीक है, तो चलिए CBSE से है तो CBSE हमने क्लिक किया है। आपका जो भी क्षेत्र है, जो भी बोर्ड है, आप उसे चुन सकते हैं। रोल नंबर की बात है तो रोल नंबर आप डाल दीजिए। ठीक है, रोल नंबर वैसे कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए कंपलसरी नहीं है तो नहीं डालते हैं, तो हमने किया। जो भी कंपलसरी नहीं है वो नहीं डालते हैं, जो कंपलसरी जिस पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो कंपलसरी है, वो डिटेल आपको डालना है। जिस पे स्टार मार्क नहीं लगा है वो नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया हमारा तीसरा ऑप्शन भी, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब यहाँ देख सकते हैं कोई गलती है तो एडिट कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है तो नेक्स्ट पे क्लिक करें, आगे बढ़ें, चौथे स्टेप पे आ गए। आप यहाँ देख सकते हैं
कोर्स सिलेक्शन जो आपने किया है, तो हमने यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स में सोशियोलॉजी से हमने चुना है। तो यहाँ बोल रहा है कि आप सब्जेक्ट चुनिए, कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ हम चुन लेते हैं। इस तीनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ हम कोई भी, जो भी आपको लगता है, जो भी समझने में हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, चलिए कोई भी जो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे ही चुनें। यहाँ आपको इनमें से यहाँ 2 ऑप्शन मिल रहा है। तो यह आपका था सेमेस्टर 1 के। ये सब्जेक्ट हैं आपके, ये 3 सब्जेक्ट हैं। एक आपने जो आपको इलेक्टिव चुनना था, तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट चुना है, ठीक है। तो ये 3 आपके कंपलसरी हो गए, एक आपका इलेक्टिव हो गया, तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट चुना है। तो ये हो गया। सेकेंड सेमेस्टर का देखिए, तो यहाँ आपको कंपलसरी में इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया जो हमने लिया है उसके मुताबिक दिख रहा है, आपने जो लिया होगा उसके मुताबिक आपको दिखाएगा, शो करेगा। तो इलेक्टिव चुनने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इलेक्टिव हम कोई भी चुनते हैं, देखते हैं क्या हमें आसान लगता है। जो भी आसान लगेगा उसे हम, तो चलिए पहला ही यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, इसे हम क्लिक करते हैं। एक हमने इलेक्टिव में ये ले लिया है। वहीं बात करें कंपलसरी कोर्स सेकेंड सेमेस्टर के लिए, यहाँ देखते हैं कौन कौन से आते हैं। हिंदी भाषा संप्रेषण, इंग्लिश कम्युनिकेशन। चलिए सिंपल हिंदी भाषा और संप्रेषण लेते हैं। भैया हमें तो हिंदी समझ में आती है, इसलिए हमने ये चुना। आपको जो भी अच्छा लगता हो, जो भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, जो भी आसान हो आपके लिए, जो भाषा, जो लैंग्वेज, जो माध्यम आपको आसान लगता है, उसे ही चुनें। तो ये करने के बाद हमने ये कर लिया। ये करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिलता है कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। आपके एडमिशन जो भी इस टाइम फी लगेगा उसमें 15% डिस्काउंट होगा। यदि आप स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बेटर ऑप्शन होता है कि आप प्रिंटेड मटेरियल, स्टडी मटेरियल का ऑप्शन ही चुनें। एक तो आपको बुक मिल जाएगी, बुक से देख के पढ़ सकते हैं। मोबाइल से कितना देर पढ़िएगा, ऑनलाइन कितना देर पढ़ सकते हैं। इसलिए बेटर ऑप्शन होता है कि मटेरियल स्टेटस, जो प्रिंटेड मटेरियल स्टेटस है उसे ही चुनें। 300-400 के लिए क्यों आँख ख़राब करना। तो अच्छा होगा कि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ही चुनें। दूसरा, तो आप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं डाउनलोड, इसके लिए कोई फ़ी या कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑनलाइन तो कोई भी कर सकता है बुक डाउनलोड। इग्नो स्टडी मटेरियल को ही चुनें तो अच्छा होगा। ये करने के बाद सिंपल सबमिट का ऑप्शन चुनें, सबमिट करेंगे। चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। वहाँ सेम प्रोसेस, जो भी अगर आपका कुछ गलती है, मिस्टेक अगर हुआ है चुनने में, लगता है कि मुझे सब्जेक्ट कुछ चेंज करना चाहिए, जो हमने सब्जेक्ट लिया है, चुना है, तो आप बैक जा सकते हैं। नहीं सही है, मतलब एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अगले स्टेप पे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अगले स्टेप पे देखते हैं क्या डिटेल मांगा जाता है। तो अगले स्टेप पे हम 5th स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ आपको आपका कम्युनिकेशन डिटेल मांगा जाएगा, यानी कि आपका एड्रेस मांगा जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ अपने एड्रेस को डालें, जिसमें जो भी आपका एड्रेस है पिन कोड के साथ डालें और सबमिट करें। तो चलिए हम एड्रेस डालते हैं और इसे सबमिट करते हैं। इससे आगे की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ जो वीडियो का लिंक दिया गया है उसमें जा कर के आगे फॉर्म फिलअप कैसे करना है वह आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करें और आगे फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरी जानकारी उस वीडियो में है। तो अगले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं।